हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाफिंग प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिकली हाफिंग प्रिंसिपल के दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अभी आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाफिंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली हमारी ग्रामर शॉर्ट हैंड की दुनिया में 26 स्ट्रोक होते हैं, टोटल 26 कॉन्सोनेंट। और इन सब को अगर लास्ट में इफ़ एनी वर्ड ends with TOD, the last consonant, whether it will be single syllable or double syllable, will be halved to indicate the addition of TOD। कहने का मतलब, अगर जितने भी शॉर्ट हैंड में 26 के 26 कॉन्सोनेंट हैं, ये जितने भी इनसे जो भी वर्ड्स बनते हैं, अगर कोई भी वर्ड लास्ट में टी या डी आता है, तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वो चाहे सिंगल साइलेबल हो या डबल साइलेबल हो, अगर इनके लास्ट में टी या डी होगा तो ये हाफ हो जाएंगे, ताकि आप ये जज कर पाएँ कि ये हाफिंग प्रिंसिपल का रूल इसमें एप्लीकेबल हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कीप, कीप, ठीक है, लेकिन जब मैंने केप्ट किया तो के को पी को हाफ कर दिया। के को तो पूरा किया लेकिन पी को हाफ कर दिया, क्योंकि पी के बाद टी आ रहा था। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं साइलेबल क्या होता है। साइलेबल का मतलब साइलेबल का यहाँ पे मतलब है, अगर एक कॉन्सोनेंट से ही, एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से एक वर्ड बन रहा है, फॉर एग्जांपल प्लाई, फ्लाई, तो उसे सिंगल साइलेबल बोलते हैं, चाहे वो वेदर हुक्ड हो या ना हो, पाई, टाई। लेकिन अगर यही दो वर्ड से, दो कॉन्सोनेंट से एक वर्ड बन रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं डबल साइलेबल। फॉर एग्जांपल है टाइड, माइट, बाइट, इनमें दो साइलेबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, हमने जितने भी कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, सभी के सभी उनमें से कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, जैसे पी, जे, टी, एफ, एम, एन, एल, के, ये सब लाइट हैं। और बी, डी, जे, इंग, ये सब डार्क हैं। वी, गे, ये सब डार्क हैं। दोनों के लिए जो रूल है ना, हाफिंग का जो रूल है दोनों के लिए, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई, अब अभी हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई वर्ड वो सिंगल साइलेबल का है और उसके सिंगल साइलेबल है और उसके लास्ट में टी आता है, तभी वो हाफ होगा। अगर डी आएगा तो वो हाफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि प्ले, प्ले में क्या था, सिंगल साइलेबल था, मैंने प्ले बनाया। लेकिन प्लेट में क्या हुआ, टी आ गया। अब प्ले में जो पी था वो लाइट था और टी भी है, वो भी लाइट है, तो लाइट के बाद लाइट आया तो वो हाफ हो गया। लेकिन जैसे ही प्लेड वर्ड बना, इसमें पी जो है लाइट है और डी जो है वो डार्क है। अब रूल के अकॉर्डिंग लाइट के बाद लाइट आएगा तभी हाफ होगा, लाइट के बाद अगर टी आएगा तभी हाफ होगा, लाइट के बाद अगर डार्क डी आएगा तो हाफ नहीं होगा। तो प्लेड को मैंने क्या किया, पूरा कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है थॉ, थॉ लाइट है, इथ, मैंने पूरा कंप्लीट किया। जब थॉट आया, लास्ट में टी लगा, तो मैंने इथ को हाफ कर दिया। लेकिन जब थॉड आया तो वही इथ के बाद डी आ गया, क्योंकि इथ लाइट है और डी डार्क है, तो देयर इज नो सेंस ऑफ हाफिंग, तो इसीलिए इथ डी पूरा कर दिया, थॉड। ऐसे ही अगर माउंट आया, माउंट, माउंट, चलो इसको माउंट को छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट टूल में कवर करेंगे। अभी दूसरा रूल है इसका, इफ एनी सिंगल साइलेबल वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम डार्क स्ट्रोक, यही जो मैंने अभी पीछे बताया, लाइट के साथ लाइट और डार्क के साथ डार्क। अगर कोई सिंगल साइलेबल डार्क स्ट्रोक से स्टार्ट होता है और उसके बाद में डी आता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड। फॉर एग्जांपल ब्रे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्रे बनाया, तो ब्रे में सिंगल साइलेबल था, मैंने पूरा किया। लेकिन जब ब्रेड आया तो ब्रेड में क्या है, डी आया लास्ट में। अब डी भी डार्क है और बी भी डार्क है,
तो यहाँ पे हाफिंग प्रिंसिपल का रूल लागू हो गया और मैंने ब्रेड को हाफ कर दिया। लेकिन जब ब्राइट आया तो ब्राइट में क्या था, बी डार्क था और टी लाइट था। अब इन दैट केस क्या हुआ कि हमारा रूल तो अप्लाई हुआ नहीं, इसीलिए हमने ब्राइट को बी को पूरा कंप्लीट किया और टी को भी कंप्लीट कर दिया। एक और एग्जांपल है ग्रे। ग्रे को पूरा बनाया, सिंगल साइलेबल था। ग्रेड में क्या हुआ, जी भी डार्क डी भी डार्क, तो ग्रेड को मैंने हाफिंग रूल लगा दिया। लेकिन जब ग्रेट आया या ग्रीट आया तो मैंने यहाँ पे रूल हटा दिया, क्योंकि हमने रूल पढ़ाया कि सिंगल साइलेबल में लाइट के बाद लाइट और डार्क के बाद डार्क तभी हाफ होगा, अदरवाइज हाफ नहीं होगा। लाइट के बाद डार्क या डार्क के बाद लाइट हाफ नहीं होगा। अब अगला रूल है, वो क्या बोलता है, इफ एनी वर्ड इज ऑफ डबल साइलेबल, अगर कोई वर्ड डबल साइलेबल का होगा, देन इफ लास्ट साइलेबल इज लाइट कॉन्सोनेंट इट विल बी हाफ बाय डी ओनली, इफ डार्क कॉन्सोनेंट हाफ बाय टी ओनली। यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर डबल साइलेबल का वर्ड है, फॉर एग्जांपल वर्ड है रैप, मैंने रैप बनाया आर पी, लेकिन जब रैपिड बनाया, अब रैपिड में क्या था, डबल साइलेबल में आर के बाद पी, पी के बाद डी, पी क्या था लाइट और डी क्या है डार्क। तो डबल साइलेबल में क्या रूल अप्लाई हुआ, लाइट के बाद अगर डार्क आता है तो जो लास्ट स्ट्रोक है दैट विल बी हाफ, तो यहाँ पे मैंने पी को हाफ कर दिया। ऐसे ही वर्ड आ गया रैबिट, रैब या रैबिट, रॉब, रॉब को मैंने पूरा बना दिया। अब रैबिट आया तो क्योंकि रैबिट में बी के बाद टी था, अब बी क्या है डार्क कॉन्सोनेंट है, स्ट्रोक है, और टी क्या है लाइट है, तो यहाँ पे क्या है डबल साइलेबल में हाफिंग का रूल अप्लाई हो रहा है कि डार्क के बाद लाइट, तो मैंने बी को हाफ कर दिया। ऐसे ही क्रेडिट है और ऐसे ही डेबिट है, क्रेडिट में डी के बाद टी है इसलिए हाफ हो गया, डेबिट में बी के बाद टी है इसलिए हाफ हो गया। नेक्स्ट रूल, ये थोड़ा टिपिकल सा नहीं है, आसान है समझने को, बस समझने की बात है। कह रहा है कि अगर कोई भी वेदर इट इज सिंगल साइलेबल और डबल साइलेबल, चाहे ये सिंगल साइलेबल हो या डबल साइलेबल, अगर लास्ट में कोई डिप्थोंग आता है या कोई हुक आता है, एन का, एफ का, कोई भी, या कोई एस का सर्कल आता है लास्ट में, तो स्ट्रोक कैन बी हाफ्ड बाय टी या डी, किसी से भी हाफ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि लाइट के बाद लाइट या डार्क के बाद डार्क या डार्क के बाद लाइट या लाइट के बाद डार्क, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर लास्ट में कोई डिप्थोंग आ गया, कोई हुक आ गया या एस का सर्कल आ गया, तो ये किसी से भी हाफ हो सकता है, टी या डी से। जैसे आप देख सकते हैं मैंने फाइव बनाया, फाइव सिंगल था साइलेबल, मैंने कंप्लीट किया, लेकिन जब फाइट आया तो मैंने एफ को हाफ कर दिया। ऐसे ही जब फाइंड आया, एन का हुक लग गया लास्ट में, तो मैंने एफ को डी से हाफ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही वर्ड आ गया ऑफ, अब ऑफ में क्या था, ओ डबल एफ है, सिंगल साइलेबल है, मैंने एफ बनाया ऑफ, लेकिन जब ऑफ बनाया तो मैंने एफ को हाफ कर दिया। बेसिकली यार सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, यहाँ पे बेसिकली लाइट के बाद लाइट का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। अगला वर्ड देखते हैं माउंट। अब माउंट में क्या था, एम के बाद एन का हुक आया, ठीक है, और उसके बाद टी आया, ठीक है। अब टी की वजह से मैंने एम को हाफ कर दिया क्योंकि लास्ट में मेरे पास हुक आ गया, लेकिन अगर उस हुक के बाद सर्कल आ गया तो मैंने हुक के अंदर ही एस का सर्कल लगा दिया, जैसे ये आप देख सकते हैं माउंट्स, ठीक है। ऐसे ही रेंट वर्ड है, रेंट में क्या हुआ, आर के बाद एन का हुक को टी, तो मैंने आर को हाफ कर दिया टी से। रेंट्स में मैंने, क्योंकि एन एस का रूल लागू हो रहा है, टी तो हाफ हो ही गया आर से, और एन एस का रूल लागू हो रहा है। एन एस में हमने क्या पढ़ा था, क्लॉकवाइज सर्कल इनसाइड द हुक लास्ट में, तो मैंने क्लॉकवाइज सर्कल बना दिया रेंट्स का। ऐसे ही वर्ड है प्राउ, आप देख सकते हैं प्राउ में क्या किया, मैंने आउ का डिप्थोंग था, थर्ड प्लेस का साउंड था, मैंने कट द लाइन किया, लेकिन जब प्राउड आया तो और डाउट आया तो मैंने इन दोनों को ऑन द लाइन फिनिश कर दिया, ताकि ये जज किया जा सके कि ये हाफिंग प्रिंसिपल लगा है। अब लास्ट में डिप्थोंग लग गया ना, इसीलिए
पराउ के बाद डी से पी हाफ हो गया, डाउट के बाद डी से टी हाफ हो गया। यहाँ पे कोई भी लाइट डार्क का रूल नहीं है। नेक्स्ट रूल है, अगर अकेला एच आता है तो हमने पढ़ा है कि अकेला एच जो है वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन अगर इसके बाद टी आता है तो क्या करोगे, तो ये हाफ हो जाएगा टी से। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात ये रहेगी कि जब ये टी से हाफ होगा तो ये अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड क्यों जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा था कि अपवर्ड एच के बाद कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो वो एच अपवर्ड जाएगा। अगर एच के बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो एच अपवर्ड जाता है, और यही अगर एच के बाद कोई मतलब सिंगल एच है तो वो डाउनवर्ड जाता है। हाई था, सिंगल एच था, मैंने सिंगल एच को डाउनवर्ड कंप्लीट किया, लेकिन जब हाइट आया तो एच के बाद क्या था, टी था। अब टी क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। एज पर रूल ये अपना हाइट है ना, लेकिन अब मेरे को तो हाफिंग प्रिंसिपल यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, एच को हाफ कर दिया और ये मेरा हाइट बन गया। ठीक है, ऐसे ही हंट है, एच के बाद एन का हुक, मैंने एच को हाफ कर दिया अपवर्ड। हंट्स है या हाफ, अब हाफ वर्ड आप देख सकते हैं कंप्लीट था, लेकिन हाफ आ गया तो एच अपवर्ड और एफ के अंदर एफ का हुक, और हाफ्स आ गया तो एफ के अंदर एस का सर्कल। यानी कि एच अगर अकेला आएगा तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन अगर एच के बाद टी आएगा तो वो हाफ हो जाएगा और वो एच जो है वो अपवर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एच के बाद जब भी कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो वो एच अपवर्ड ही जाता है। डाउनवर्ड स्ट्रोक एग्जाम्पल के तौर पे जब हेड वर्ड है, हेड। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई टी या डी के बाद वावल आता है तो ये जो हाफिंग का रूल है ये ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है पिट, पिट में आप देख सकते हैं पी के बाद टी आया, लाइट के बाद लाइट हाफ हो गया। पीटी में क्या किया उसने, कंप्लीट कर दिया, क्योंकि टी के बाद ही तो वावल आ रहा है ना। अब पिट में अगर मैं पीटी में अगर दोनों वावल लगा दूंगा तो हाउ आई विल जज, ये तो अपीटी बन जाएगा। पी के बाद दो वावल तो लग नहीं सकते ना ऐसे, इसीलिए जब लास्ट में वावल आएगा तो टी डी का रूल खत्म, ग्रीड एंड ग्रीडी। ठीक है, एक और रूल है थोड़ा बेसिक सा, अगर कोई ट्राइफोन आ जाता है टी डी के पहले तब भी हाफ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं फाइव वर्ड था, कंप्लीट किया, फाइट था तो एफ टी से हाफ हो गया था, लेकिन जब फाइट था आई प्लस अ की साउंड थी तो मैंने क्या किया, एफ पूरा और टी पूरा और ट्राइफोन लगा दिया। ऐसे ही जब डाई था तो पूरा, जब डाइड था तो हाफ, और जब डायडम था तो डिप्थोंग लगा के ट्राइफोन लगा के उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट रूल है, कह रहा है इफ़ साउंड्स मेक डिफरेंस देन नो हाफ, यानी कि यहाँ पे अगर साउंड थोड़ा सा डिफरेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे होटली वर्ड है, होटली वर्ड में क्या है, हॉट प्लस ली है, हॉट प्लस ली। अब हॉट में क्या है, टी से एच हाफ हो गया और ली है। ठीक है, लेकिन जब होटल था, होटल, तो होटल या होटल दोनों में जब हम होटल बोलते हैं तो होटल में क्या समस्या आ रही है कि टी के साथ एल आ रहा है, या तो आप टी के साथ एल ऐसे बनाओ, नहीं बनेगा क्योंकि एल का हुक नहीं दिखेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, जब साउंड का डिफरेंस आता है तो आप कंप्लीट वर्ड यूज़ करो। ऐसे ही अनअवॉइडेबल वर्ड है, अब अनअवॉइडेबल में क्या था, अनअवॉइड तक तो ठीक है, अन और अवॉइड, वी डार्क है और डी भी डार्क है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बल आ गया, इसीलिए उसने डी को वी को हाफ कर दिया। ऐसे इनएविटेबल है, उसने बोला कि यार सेम वर्ड हो जाएंगे, इसलिए दो आउटलाइन दे दी, इनएविटेबल में पूरा वी और टी कर दिया। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। एक और रूल है लास्ट, मेन और इम्पोर्टेंट, कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ ए हाफ आउटलाइन, अगर कोई हाफिंग का रूल आता है और उसमें थर्ड प्लेस की वावल की साउंड आ रही है, अगर कोई हाफिंग का रूल आता है तो थर्ड प्लेस की साउंड आ रही है, तो आप उसको ऑन द लाइन ही लिखेंगे ताकि उसमें जो है वावल को हम जज कर पाएँ। फर्स्ट और सेकंड में ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ऑप्टिकल वर्ड आप देख सकते हैं, ऑप्टिकल में क्या है, अबव द लाइन ऑप्ट और कल है, वर्टिकल में क्या है, वर्ट और कल है, ठीक है। लेकिन जब लेटली और लेट और ली है, लेकिन जब विटनेस आया,
अब अगर मैं विटनेस को कट द लाइन करता तो हाउ आई विल जज कि ये हाफिंग है, इसीलिए मैंने विटनेस को ऑन द लाइन बनाया, डब्ल्यू हाफ कर दिया, सो दैट कि आई कैन जज इट कि ये विटनेस ही है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, है ना। कुछ ग्रामर लॉग्स हैं, पहला है क्वाइट, दूसरा है कुड, एक वर्ड होता है गुड, गुड में क्या है, मैंने एक ऊ का वावल लगा दिया, तीसरा है अकॉर्ड और अकॉर्डिंग, चौथा है केयर्ड, वर्ड है केयर्ड, पांचवा है गार्ड, छठा है ग्रेट, सातवां है कॉल्ड, आठवां है इक्वल्ड, और 8.1 में ही कोल्ड वर्ड है, उसमें मैंने वावल लगा दिया। जब नौवां आया गोल्ड, वो भी ऑलमोस्ट सेम है बट लाइट डार्क का फ़र्क है। फिर 10th जो है वो दैट है, 11वां है विदाउट और 12वां है विस्ट। अगर किसी ग्रामर लॉग में कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आई विल डिस्कस इट लेटर, मैं आपको बाद में इसको समझाऊंगा। एक बार फिर से मैं पूरे चैप्टर की एक स्टेबल वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको देख पाएँ। थैंक यू।